भजन संहिता अध्याय 105। परमेश्वर और उसके लोग। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए अद्भुत कामों को स्मरण करो। उसके चमत्कार और उसके निर्णयों को स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब के संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वे अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझ ही को दूंगा, वह बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। जब उस समय वे गिनती में थोड़े थे, वरना बहुत ही थोड़े थे, और उस देश में परदेशी थे। जब वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, तब उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे भविष्यद्वक्ताओं की हानि करो। यही नहीं, उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया। लोगों के शासक ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का स्वामी और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार बांधे और उसके पुरनियों को बुद्धि की बातें सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। और यहोवा ने अपनी प्रजा को बहुत बढ़ाया और उनके द्रोहियों से अधिक बलवान किया। उसने मिस्रियों के हृदय को ऐसा लौटा दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने चुने हुए दास मूसा को भेजा और हारून को, जिसको उसने चुना था। इन्होंने उनके बीच में उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और देश में अंधकार हो गया, और उन्होंने उसके वचन का विद्रोह न किया। उसने उनके जल को लहू बना डाला और मछलियों को मार डाला। मेंढक उनके देश में, वरन उनके राजाओं की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब डांस आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गईं। उसने उनके लिए वर्षा के बदले ओले बरसाए और उनके सारे देश में बिजलियां कड़कड़ाईं। उसने उनकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को भी तोड़ डाला, वरन उनके देश के सब वृक्षों का नाश कर दिया। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां और छोटी टिड्डियां आईं, और उन्होंने उनके देश की सारी वनस्पति को खा डाला और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर दिया। उसने उनके देश के सब पहलौठों को, उनके पौरुष के सब पहले फल को नाश किया। वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया, और उनके गोत्रों में कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया देने के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने मांगा, तब उसने बटेरें भेजी और स्वर्ग की रोटी से उनको तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला।
वह मरुस्थल में नदी के समान बहने लगा, क्योंकि उसने अपनी पवित्र प्रतिज्ञा और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया, और वह अपनी प्रजा को आनंद के साथ और अपने चुने हुओं को जय जयकार कराकर निकाल लाया, और उनको अन्य जातियों के देश दिए, और वे और लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी संविधियों को माने और उसकी व्यवस्था पर चलते रहें। यहोवा की स्तुति करो।